कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। हम लोग बस हर जगह लोगों के दरबार में हम लोग पेश करते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक यही हो रहा है, लोग ऐसे ही जी रहे हैं आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। जहां सरकार विकास की बात करती है, ऐसे में हम कुछ ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो विकास से कोसों दूर है। आज हम मौजूद हैं बाईसी प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत में, और जो यहाँ के मुखिया जी हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या समस्या है। आपको बताएं कि ताराबाड़ी पंचायत से बाईसी आने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है। यहाँ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाएंगे अपने दाहिने साइड में कि 2 बड़ी नदियाँ पार करके वो यहाँ आते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे और छोटे टुकड़े हैं पानी के, उन्हें पार करना होता है, तब जाकर वो ताराबाड़ी से बाईसी आ पाते हैं। अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो उन्हें 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आइए आप बात करते हैं आके मुखिया जी से और जानते हैं क्या है समस्याएँ। तो क्या कैसे आते हैं आप लोग ताराबाड़ी से यहाँ? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँच गए। जी जी। आज तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ। तो समस्या, सबसे बड़ा समस्या है कि आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ आवागमन का कोई मतलब रास्ता नहीं बना। न पुल या 2 नदी है। एक ये अभी जो है मौजूद खड़े हैं जिस नदी के, इसमें इसको दासधार बोलते हैं, इसमें भी पुल नहीं बना। एक नदी इसके बाद जो है पूरा कनकई है, जो पूरे पंचायत को तबाह किए हुए है, उस पर भी अभी तक रोड नहीं है। यहाँ तो आज़ादी के बाद से रोडे नहीं बना है कुछ भी। लोग ऐसे ही आना जाना करते हैं, नाव से ही आना जाना करते हैं यहाँ। तो बार बार हम लोग विधायक जी को, सांसद जी को बोलते आए, लेकिन सब कोई आश्वासन दिया अब तक कि हाँ बन जाएगा, लेकिन आज तक बना नहीं। तो क्या सरकार की तरफ से कोई कुछ आते हैं देखने के लिए कि कैसे आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। हम लोग बस हर जगह लोगों के दरबार में हम लोग पेश करते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद महोदय हो, चाहे कहीं भी हो। हम लोग कल ही जो है सांसद महोदय दे के, हाँ हम दे के आए हैं आवेदन के यहाँ एक रोड बने, पुल बने। हम लोग दे के आते हैं, कुछ हाँ हो जाएगा, बहुत जल्द लोग करवा देंगे। बस आज़ादी के बाद से आज तक यही हो रहा है, लोग ऐसे ही जी रहे हैं आज तक। बस आने जाने में मजबूर हैं। हफ्ते में कोई लोग ऐसे हैं कि हफ्ते में एक बार पार हो रहे हैं, किसी तरह निकाल करके, जान जोखिम में डाल करके। अभी तो पानी और आगे जब बढ़ेगा तो वहाँ से लेकर ताराबाड़ी से लेकर यहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। नाव से ही आना पड़ता है ताराबाड़ी से यहाँ तक, रोड तक। हम लोग प्रखंड मुख्यालय में आने में हम लोगों को करीब करीब उस वक्त जो है पूरा दिन लग जाता है। चाहे छोटा ही काम को लेकर आना पड़े बाईसी, तो पूरा दिन, सुबह निकलिए घर से और शाम तक घर वापस पहुंचिए, पूरा दिन लग जाता है। और मतलब जान जोखिम में कई बार कई घटना भी हुआ है यहाँ नाव में। तो यही परेशानी है हम लोगों को। सबसे पहला वही नदी वाला में है कि कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, नदी से लोगों का घर तबाह हो गया कट करके का। पिछले वर्ष करीब करीब 400 परिवार का घर कट गया, जो इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं मतलब बैठ नहीं पाए। पैसा उतना नहीं है लोगों के पास कि कहीं ज़मीन खरीद करके मतलब बैठे और यहाँ से दूर हो जाए। जो अमीर लोग थे यहाँ से निकल गए, पलायन कर गए। लेकिन अब जितने भी लोग बचे हुए हैं सब गरीब लोग हैं कि कहीं पलायन करके ज़मीन खरीद करके कहीं जाके नहीं बस पाएंगे। मजबूरी है यहाँ के लोगों के साथ। ये सरकार सुनती ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। 1947 से लेकर अब तक कुछ यहाँ काम नहीं हुआ है। लोग सिर्फ वोट, 47 रोड अभी तक बना ही नहीं बना ही नहीं है। बस लोग वोट ले रहे हैं, वादा करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, वादा बस सुनते हैं कि हाँ अब की बार हो जाएगा। अब 1947 से लेकर अब तक कोई रोड नहीं बना है। हम लोग इसी तरह जी रहे हैं। तो अगर हम ये नाव का सहारा नहीं लेते हैं तो दूसरा विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है, नाव का ही, बस नाव से दूसरा कोई विकल्प नहीं है यहाँ। आप चाहेंगे कि नाव के अलावे मतलब कोई, मान लीजिए हम चाहते हैं हम बाइक से आए, कार से आए, ऑटो से आए, तो कैसे आ पाएंगे? आप देखिए कि जा पाएंगे, बाइक से ही नहीं जा पाएंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं ना? कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो क्या सरकार की तरफ से या फिर किसी भी ऐसे मतलब विधायक जी भी बार बार मुद्दा उठाते हैं विकास का, और सरकार भी बार बार बात कर रही है विकास की, तो ऐसे में यहाँ छूता क्यों रह जा रहा है ये जगह जो है? नहीं, यहाँ तक तो विकास नजर नहीं आ रहा। कहीं होता होगा, लेकिन यहाँ ताराबाड़ी में तो आज तक नहीं हुआ है कुछ विकास। विकास का नाम का कुछ नहीं है यहाँ। हम लोग झेल रहे हैं
और कहाँ मतलब विधायक जी अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उठा रहे हैं, आवाज़ हो रही होगी कहीं, मगर काम की चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, ताराबाड़ी यूं ही हमेशा से है और लग रहा है कि आगे भी जिस तरह का लग रहा है, और मतलब उम्मीद नहीं है कि मतलब और विकास होगा। और लग रहा है कि इस बार जो है लोग और कटेंगे। 400 परिवार का घर कट गया, उन लोगों को कहीं विस्थापित करके कहीं ज़मीन लेके नहीं बसाया गया, एक दूसरे के घर में एडजस्ट करके जीवन जी रहे हैं, मतलब किसी तरह से जीवन यापन कर। हाँ किसी तरह। फिर इस बार अगर बंडाल नहीं बना, जैसा कि टेंडर हुआ अभी तक बंडाल नहीं बना, वो संवेदक आके काम शुरू नहीं किया, और एक जगह चनकी में काम शुरू भी किया तो थोड़ा बांस गाड़ करके उसके बाद छोड़ दिया। अभी सुनने में आया कि कल हम थे नहीं, सांसद जी के यहाँ गए थे, वहाँ फ़ोन किया चनकी से कि ये लोग बांस और बोरी लेके भाग रहे हैं संवेदक। तो हम फ़ोन करके रोके कि नहीं सामान रोको, तो वो भी धमकी दिया, सुनने में आया कि धमकी दिया ग्रामीणों को कि तुम लोगों को केस कर देंगे। हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा कि काम छोड़ के वो लोग चले जाएंगे, काम करेंगे नहीं, और परिवार कट के बर्बाद हो जाएंगे, 200-400 परिवार। तो अगर काम नहीं करेंगे तो लग रहा है कि उन लोगों का मनसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमको, ऐसे आरोप किसी पर नहीं दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि काम यूं ही छोड़ दो और बाढ़ आएगा उसके बाद हम लोग ये कर देंगे, नहीं काम किए थे बाढ़ में ख़त्म हो गया, पैसा वो लोग निकाल लेगा। हमको जो लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। हाँ, तो आइए यहाँ की जो आम जनता है उनसे भी कुछ बातें करते हैं और जानते हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? वैसे से तो कहाँ जाएंगे? और घर जाएंगे ताराबाड़ी। कैसे जाएंगे ताराबाड़ी आप? अब लाहौर पर जाना होगा, कैसे जाएंगे नदी में? तो इतना सारा सामान ये सब लेकर आप लोग हमेशा ऐसे नाव से ही जाते हैं? हाँ जी। क्या समस्याएं आती हैं मतलब जाने आने में? हाँ, खाने का। अच्छा, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि कहाँ से हैं आप, घर कहाँ है आपका? ताराबाड़ी। ताराबाड़ी से कैसे आती हैं जाती हैं? बोलिए तो कि ताराबाड़ी की जिंदगी से इतना दिक्कत और जहमत से मौत भला है, मौत बेहतर है। आप लोग इसी को समझ जाए ना। मतलब इतने बच्चों, ये जो बच्चे हैं ये सब आपके साथ हैं? हाँ। तो आप अभी इन लोग को ये नाव से लेकर जाएंगे? तो मतलब जान जोखिम में डाल के आप लोग जाती हैं? तब क्या? तो सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है? हाँ, क्या वही कुछ नहीं, सुनते हैं, आइए सुनते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, विकास तो कुछ नहीं। तो फरवाड़ी कहाँ है इन लोगों के नेता के अंदर? बार बार जो भी सरकार है, जो भी नेता, जो भी लोग हैं, बात करते हैं कि विकास हो रही है, जो है नहीं, क्यों नहीं हो पा रहे, यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, टेंशन मत लो, आ रहे हैं, माल मेटर होता है, आते हैं, होता है, कुछ नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जो लोग हैं यहाँ के, जो विधायक, जो मुखिया जी हैं यहाँ के, उनका कहना है कि जो अगर यहाँ से 22 से उन्हें तारापुर पंचायत जाना होता है तो उन्हें 2 नदियाँ पार करनी होती हैं, और जो नाव है वो आप देख सकते हैं, इसी नाव के सहारे वो पार करते हैं। केवल ये 2 ही नदियाँ नहीं हैं, इस बीच में 2-3 छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पानी को, उन्हें पार करना होता है। और कई बार जो है यहाँ पर बहुत घटनाएं भी होती हैं, नाव डूब जाते हैं, जान भी जाते हैं लोगों के। और जो सरकार है अभी तक जो विकास की बात करती है, सरकार यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। हम आपको बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड से जुड़ के और गाँव को लेकर चलेंगे, जहाँ जो सरकार की जो विकास है अभी तक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई, वहाँ के लोगों से जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।